नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होना भी चाहिए। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ भवाली की ऐतिहासिक जगह, जिसके बारे में आपको बताएंगे मेरे मित्र नीरज जोशी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज जोशी है और अभी मैं अपने मित्र के साथ भवाली की एक बहुत ही ऐतिहासिक इसको जगह बोल सकते हैं हम लोग। जब भवाली में घर घर पानी जैसी योजना नहीं थी तो सारे लोग एक प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर रहते थे। उसी प्राकृतिक जल स्रोत के किनारे पर हम लोग हैं, जिसको बोला जाता है जमुना धारा। जमुना धारा इस स्रोत को बोलने का रीज़न ये रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। इसके जो स्रोत है, इसके ऊपर बांज और जामुन के बड़े बड़े वृक्ष रहे होंगे, इसी कारण इसको जमुना धारा बोला जाता है। और मैंने भवाली के जो परंपरागत हमारे रिसोर्स है, जो पुराने लोग हैं, उनके द्वारा भी ये सुनाया गया है कि इसके ऊपर कभी बांज के बड़े बड़े वृक्ष और जामुन के वृक्ष थे। और इस जल स्रोत की एक ये है, ये गंधक युक्त जल इससे निकलता है, जो चर्म रोगों में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और जैसा कि जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको वेटलैंड बोला जाता है, जहाँ पर जिनको हमारे लोकल क्षेत्र में गजार और सिमार क्षेत्र भी बोला जाता है, ऐसे जगहों पर ऐसे मेडिसिनली क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गजार और सिमार क्षेत्र होते हैं। वहाँ पर बहुत ही बेशकीमती जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जो हमारे दिमाग के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होते हैं, जैसे ब्राह्मी और वच इन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। और जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पर अर्टिका यूरेंस, जिसको लोकल क्षेत्र में बिच्छू घास या सिसोण भी बोला जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है, जो गठिया रोगों के अलावा लीवर से संबंधित बीमारियों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। और अब हम आपको दिखाते हैं स्रोत। जो जल स्रोत पर एक टैंक बना है, जिस पर लिखा भी गया है जमुना धारा, और नीचे से लिखा है 1932। आप इसको अगर गौर से देखेंगे, और पानी का प्रवाह देखिए आप, बरसात की सीज़न है और ये बारहमासी रहता है। ये पानी यहाँ पर गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, हमेशा ये पानी बना रहता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये पानी गंधक युक्त है, इसको पीने से हमारे या इससे स्नान करने से हमारे कई सारी बीमारियाँ, जो हमारी स्किन डिजीज़ होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके समीप से निकलने वाली उत्तरवाहिनी नदी, जो भारत के पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। हिमालय की सारी नदियाँ दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, लेकिन जो हमारे भवाली से बहते हुए निकलते हुए जाती है शिप्रा नदी, ये उत्तरवाहिनी नदी है, जो बाबा नीम करौली महाराज जी के धाम से होकर गुजरती हुई खैरना गर्म पानी पर मिलती है। इसकी भवाली से लेकर खैरना तक की दूरी करीब 21 से 22 किलोमीटर है। और एक बहुत ही चमत्कारिक आपने किस्सा सुना होगा परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी का। इसी नदी के पानी से बाबा जी ने घी बना दिया था। एक बार वहाँ पर भंडारे में मालपुए बनाने के लिए घी कम पड़ गया था, तो बाबा जी ने आदेश दिया अपने सेवकों को कि नदी से एक कनस्तर पानी ले आइए, और वो पानी घी के रूप में परिवर्तित हो गया। जब घी आ गया था वापस, तो बाबा जी ने उस घी को नदी में प्रवाहित कर। ऐसे हमारे कुछ बाहर के मित्र हैं, सितारगंज के पानी भर रहे हैं। अब इसका किस तरह से यूज़ करेंगे, पीने के लिए या फिर पीने के लिए, खाना बनाने के लिए? आपको पता है इस पानी के बारे में, इसकी महत्वता पता है आपको? इसमें मालूम है, तभी इतना भरने के लिए नहीं, वो ठीक है, ये प्राकृतिक जल स्रोत है, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन इसमें गंधक मिश्रित जल है, जो हमारे स्किन में जो रोग हो जाते हैं उसको ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अब हम आपको नदी की ओर ले चलते हैं। शिप्रा नदी आप देख सकते हैं। शिप्रा नदी श्यामखेत नंतिन महाराज जी के आश्रम से होकर बहते हुए निकलती है, जो खैरना गर्म पानी पर मिलती है। श्यामखेत पूरा एक झील हुआ करता था, फॉल्ट भ्रंश ऊपर उठने के कारण इसकी दिशा विपरीत हो गई और एक सुंदर सी नदी हमें मिली, जिसको शिप्रा नदी बोला जाता है। और हिमालय की सारी नदियाँ जैसे कि दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, और हमारा सौभाग्य है कि बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, आपने एक बेहतरीन जानकारी मुझे और हमारे दर्शकों को दी। और उम्मीद करता हूँ इस जानकारी को, मैं आपने कई सारी बातें बताई, जैसे नदी को शुद्ध करने की बातें, इसका ध्यान रखने की, और इससे लोग फॉलो करेंगे। तो आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि हम लोगों को दिन प्रतिदिन जल की समस्या से जूझना पड़ रहा है, आए दिन हम लोग जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें जल के लिए कोई ऐसे भीषण संग्राम करने पड़े, युद्ध करने पड़े। तो अभी से हमारे पास समय है कि हम अपने जंगलों को बचाएं, अपने प्राकृतिक स्रोत को बचाएं। जो देखिए, एक जमुना धारा इतना ऐतिहासिक जल स्रोत है, अगर ये मर जाएगा, ये सूख जाएगा, तो भवाली की एक संस्कृति में से एक हिस्सा हट जाएगा, तो कितनी दुखद और शर्म की बात होगी। यहाँ पर 2018 या 19 में यज्ञोपवीत संस्कार भी किए गए, और कई ऐसी सामाजिक संगठन भी हैं जो आजकल जल संरक्षण के लिए और
वन संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी को, और जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे युवा मित्र हैं, उन सभी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी कुसंगत से बचें, कुरीतियों से बचें। जैसे कि आजकल के दौर में आप देख सकते हैं कई युवा सुसाइड कर लेते हैं या फिर कई नशे की ओर बढ़ जाते हैं। उससे हमारा शरीर दिन प्रतिदिन खोखला होते जाता है और हम लोग समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। समाज तो छोड़िए, हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने समुदाय, अपने आसपास के लिए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक बेहद दुख की बात होती है हम सभी के लिए। अगर हमारे आसपास के लोग, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर यदि हमारे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है तो उसका असर हमें तो पड़ता ही पड़ता है, हमारे साथ साथ हज़ार लोग उससे और ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को प्रकृति की शरण में ले जाएंगे, प्रकृति की गोद में आप चले जाएंगे, आपके आधे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, आपका मेंटल स्तर भी सही रहेगा और हमें भी, आने वाली पीढ़ी को भी एक बेहतरीन और अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नीरज भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इनकम जनरेट के लिए ये सब काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई बच्चे स्किल डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब से जुड़े हों, और अगर पैसा आ भी जाए तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें फिर अपने फैमिली पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वीडियो क्रिएट करते हैं जिस पर जो प्रतिभा है। जैसे कुछ साहित्य में जो रुचि रखते हैं वो छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। तो लोगों को, हमको भी एक जानने और समझने का मौका मिलता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए यूट्यूब बहुत अच्छा विकल्प है। हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है तो ये वीडियो क्रिएट करते हैं। और बल्कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हेल्प एंड स्माइल। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे यहाँ तक कि रिलेटिव और मेरे आसपास के लोगों ने मुझको पागल भी घोषित कर दिया था, क्योंकि मैं जंगल की वीडियो ज़्यादा अपलोड करता हूँ, वाइल्ड एनिमल की या फिर बर्ड्स की। इस तरीके से मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो उन लोगों को लगता था कि कुछ हटके काम कर रहा है और जो इसके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग जितना अपने आप को निखारेंगे उतना हम लोग दिन प्रतिदिन समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।